लोग इसको ठीक है। अब हम सबसे पहले जाएंगे, हमने टॉपिक आइडेंटिफाई करना है तो गूगल स्कॉलर में जाएंगे। अच्छा, अब हमने देखना कि जीनोम वाइड एनालिसिस, कोई भी जीन जो है, फर्ज किया हम आप कह रहे थे कि हमने रेजिस्टेंस पे काम करना है, ऐसे कह रहे थे। वही कर लेते हैं सर। अब रेजिस्टेंस के ऊपर हम कर देते हैं कि फर्ज किया हमारे पास एक जीन है जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, वो है ईडीएस। इन कैप्सिकम, नहीं है। फर्ज किया हमारे पास ना मिर्चा है, उसके ऊपर वायरसेस का भी अटैक आता है और उसके ऊपर हम ना देयर आर वेरी डिफरेंट। अच्छा, अब हम इस पे काम करेंगे। ईडीएस क्या नाम है, ये आपका टाइटल है, आप लिख लिया, मैं आपको, आपने ग्रुप बना लिया? यस सर, बना दिया ग्रुप। ऐड किया आपने? आप लिखे चिली ईडीएस, ग्रुप का नाम लिखे चिली ईडीएस, लिखे ग्रुप और मुझे उसमें भेजे। दैट्स ग्रेट। अब हमारा जो है ना जो टाइटल है आप लोगों का, वो है जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। ईडीएस जीन फैमिली इन कैप्सिकम ANNWM। समझ आई अब आपको? जी सर, आ गई। अच्छा, अब आपने ना इसके इस जीन के बारे में पढ़ना है, ये जो है ना ईडीएस। अच्छा, अब ये एक मैं एक्चुअली एक ये जो है ना हमारी एक स्टूडेंट है, इसके ऊपर काम कर रही है, फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट है, कुकम्बर ईडीएस 16 के ऊपर, कुकम्बर के ऊपर वो काम कर रही है, ठीक है। उसका नाम है ईडीएस 16। इसका वो सीक्वेंस कहां से ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे इसको एनसीबीआई से। सबसे पहले हमने कहा जाना है एनसीबीआई में, ये एक वेबसाइट है, इसको हम न्यूक्लियोटाइड, बच्चे जितना हम नॉलेज इसके बारे में इकट्ठा करोगे तभी आप इसकी ना ये जो वीडियो है बार बार देखोगे, ग्रैब करोगे नॉलेज, नहीं तो मैं तो इधर खपता रहूंगा लेकिन मजा नहीं आएगा। ओके सर, हम कर रहे हैं इसको। रेबिडोप्सिस थालियाना, हमने इसका एक जीन लेना ईडीएस, ठीक है। क्या नाम है उसका? ईडीएस। अच्छा, और इसको ईडीएस 16 भी कहते हैं, सॉरी, इसको ईडीएस 16, ईडीएस 16। अच्छा, और इसका जो काम है ना, ये देखिए, ये ईडीएस 16 है, ठीक है। इसके रेफरेंस प्रोटीन लेते हैं,
इसको हम फास्टा में कन्वर्ट करते हैं। ये जो जीन है ना, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डोमेन होती है। अच्छा, डोमेन का पता है क्या होता है? व्हाट इज डोमेन? नहीं सर, रिपीट कर दे एक दफा। डोमेन प्रोटीन के अंदर होती है एक डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है? आइडिया नहीं सर फिलहाल। अच्छा, डोमेन होती है, समझो एक घर होता है, जो घर, उसके डिफरेंट कमरे होते हैं। हर कमरा, अगर कहे, हर रूम को घर का एक डोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे? हेलो, सर आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थी, दोबारा बोलिएगा सर। मैं कह, एक घर होता है ना, घर, अगर हम उस घर को एक प्रोटीन कहे, जी सर। ठीक है, अब उसकी जी सर। जितने भी कमरे हैं वो उसकी डोमेन है। मतलब एक किचन वाला कमरा है, एक वॉशरूम वाला कमरा है, फिर एक ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, टीवी लाउंज है, ये सारे के सारे हैं क्या? डोमेन सर। डोमेन। अच्छा, इसी तरह प्रोटीन की अगर हम सब डिवीजन करें, समझो इसका एक छोटा पार्ट, ठीक हो गया, डोमेन में आएंगे सर। अच्छा, डोमेन जो है, फिर आगे डोमेन किसकी बनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन जो है वो डिफरेंट डोमेन मिलकर बनाती है। अब डोमेन को कौन बनाता है? एक कमरा किसका बना होता है? ईंटों का। हाँ, ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं। समझो एक जो दीवार है वो इसका मोटिफ है। नहीं लगी समझ? आगे सर। डोमेन की आगे फर्दर कई मोटिफ मिलके डोमेन बनाते हैं। अब एक जो कमरे में जाता है, कम से कम 4 और 5 भी छत एक मोटिफ हो गया, फिर खिड़कियां एक मोटिफ हो गई। इस तरह एक कमरे के अंदर कितने मोटिफ होते हैं, तब जाकर एक कमरा बनता है। जी सर। उसे हम मोटिफ कहते हैं। अच्छा, उसके बाद मोटिफ किसकी बने होते हैं? ईंटों के। ईंटों को हम अमाइनो एसिड कहेंगे। ईंटों को क्या कहेंगे? अमाइनो एसिड सर। कई अमाइनो एसिड मिलकर एक दीवार बनाते हैं, कई दीवारें मिलकर कमरा बनाते हैं, और कई कमरे मिलकर घर बनाती है। अगर घर को हम कहें घर बनाते प्रोटीन, हैं। घर को कहें प्रोटीन, कमरों को कहें हम डोमेन, और दीवारों को कहें मोटिफ, और ईंटों को कहें अमाइनो एसिड। कई अमाइनो ईंटें जो है वो है हमारी अमाइनो एसिड। हम किसी भी जीन का नाम जो होता है ना, वो उसकी एक अंदर एक स्पेसिफिक डोमेन होती है, उसकी वजह से उसका नाम हम रखते हैं। किसी भी जीन का नाम क्या होता है? पर क्या एक डोमेन है। फर्ज किया हम इस घर के अंदर ना एक कमरा हो जिसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ना लाल कलर का रंग किया हुआ है, ठीक है, या उसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज है, फर्ज किया उसको हम उस कमरे को कहते हैं ये जी दादा अबू वाला कमरा है, ठीक है, तो हम यस सर। अच्छा, लेकिन एक्चुअली जहां हम गार्डन है, एक गार्डन है, उसके अंदर हमको तो शावर ला देते हैं, या जब उधर हम लगा देते हैं कोई माउंटेन लगा देते हैं, हम कहेंगे माउंटेन गार्डन या माउंटेन पार्क। सिमिलरली कमरे को हम कह देते हैं फिर ये दादा अबू वाला घर, क्योंकि उसके अंदर एक दादा अबू का कमरा है, उस कमरे को हम डोमेन कह दिया। हम किसी भी जीन का नाम जो है उसकी डोमेन की बेस के ऊपर रखते हैं। मेरी यहां तक समझ आई? यस सर, इजी था। इजी हो गया, शुक्र है। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारा ईडीएस जी जो प्रोटीन है, इसकी कितनी डोमेन है। मेरी यहां तक समझ आई आपको? जी सर। सबसे पहले अब हमने ये तलाश करना है कि ये जो ईडीएस जीन है, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, इस प्रोटीन को भी कह सकते हैं, इसको जीन भी कह सकते हैं, इसके अंदर कितनी डोमेन है। वो तलाश करने के लिए हमें इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस चाहिए होगी। हमने ये इसको एडीसी सिंथेस जीन भी कहते हैं।
अच्छा, अब हम ये इसकी जो प्रोटीन लेंगे तो ये हमें बताएगा, एक सॉफ्टवेयर है जहां पर हम जब इस सीक्वेंस को पेस्ट करेंगे तो वो हमें बताएगा कि इसका के अंदर कितनी डोमेन है। ठीक है, उसके लिए ये एक वेबसाइट है जिसे पीफैम कहते हैं। पीफैम। सर इससे पहले वाले का लो एनसीबीआई था ना, एनसीबीआई। सीबीआई कार्ड हो रही है, आपको वीडियो मिल जाएगी। पहले वाले को एनसीबीआई। ठीक है सर। ठीक है, अब ये इसमें सीक्वेंस सर्च करके हमने यहाँ सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है और इसको गो कर देना। जब ये गो करेंगे तो ये हमें बताएगा कि इसके अंदर कितनी डोमेन है। ये क्या कहा इसने, कितनी इंपॉर्टेंट डोमेन इसकी कौन सी है। हेलो, सर दोबारा बताइएगा, ये यहाँ समझ नहीं आया यहाँ से। इसने कहा कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डोमेन है ना इस जीन के अंदर, वो यही है। जी सर। ये देखो ना, ये इधर वाली कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये एक डोमेन है जो ग्रीन कलर की है। जी 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 सर। जी सर। कॉरिस्मेट बाइंडिंग, इसको कॉरिस्मेट बाइंडिंग डोमेन इसके अंदर है। ठीक है, इट मींस दिस इज वेरी, ये नॉर्मली उन डोमेन को ही बताता है जिसकी बेस के ऊपर हम इस जीन का नाम रखते हैं या वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेरी बात की समझ आई आपको। जी सर। जी सर। जी सर। हमने देखना है ये इस तरह की डोमेन वाले जीन चिल्ली के अंदर कितने हैं। क्या एक ही जीन है या एक से ज्यादा है चिल्ली के जीनोम के अंदर। ये बात समझ आई आपको। जी 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 सर। फिर क्या एक गांव में फिर जो जिस तरह का आपके तर्ज का घर है, फिर बाहर की शेप घर की, क्या इस तरह के कितने और घर हैं इसकी शेप सेम आपके घर की तरह की है, तो वो मालूम करना है हमने। या कह सकते हैं कि एक घर है जिसके अंदर प्ले लैंड बना हुआ है। अब देखते हैं कि इस गांव में कितने ऐसे घर हैं जिसके अंदर प्ले लैंड है या स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि इनके आप चिल्ली के जीनोम के अंदर ये इस तरह की डोमेन वाले कितने जीन है। तो हम उन सबको हम एक ही जीन फैमिली कहेंगे। उन तमाम जीन्स को हम एक ही, उसको हम कहेंगे जीन फैमिली का नाम देंगे। कॉरिस्मेट डोमेन कंटेनिंग जीन फैमिली। उसको हम फैमिली का नाम देंगे। उनको हम क्या कहेंगे, फैमिली का नाम देंगे। जी सर। अब हम क्या करेंगे कि इस सीक्वेंस को लेंगे, ये वाली ये अब इसको देखो ना, मैंने अब दोबारा इसको ये यहां से वो मैंने क्लिक किया। ठीक है, समझ आइए मैंने कहां क्लिक किया, इसको हाइड किया, जी सर। ये शो, और ये लास्ट में इसकी सीक्वेंस दी हुई है सिर्फ इस डोमेन की, पूरे न्यूक्लियोटाइड पूरे प्रोटीन की नहीं, सिर्फ इस डोमेन की सीक्वेंस है। ये डोमेन लेंगे, इसकी सीक्वेंस लेंगे। अब इस तरह की मिलती जुलती कितनी जीन्स हैं चिली के अंदर, वो आपने डाउनलोड करनी है। जी सर। उसके लिए हमें कैप्सिकम के जीनोम में जाना पड़ेगा। कैप्सिकम वो है एनसेम्बल, एक प्लांट साइट है, एनसेम्बल एक प्लांट साइट है, वहां इसका जीनोम पड़ा है। अब आपने जहां जाना है, यहां जाके आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर ब्लास्ट में जाना है। जब ब्लास्ट करेंगे तो ये हमारा ये बताएगा कि ये इसके अंदर हमने ऑलरेडी कैप्सिकम मैंने इसको डिफॉल्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी डोमेन की सीक्वेंस जो है वो इधर पेस्ट करेंगे। फर्ज किया क्रिस्मेटिक डोमेन, क्या ना इसको पहले फास्टा फॉर्मेट में रखेंगे, सी क्रिस्मेटिक डोमेन फर्ज का नाम रख दिया, और इधर इसकी सीक्वेंस पेस्ट कर दी, ये प्रोटीन कर दी, और यहां पर आपने ब्लास्ट पी करना है, ये प्रोटीन डेटाबेस है, और अलाइनमेंट जो डिस्प्ले हो इन्होंने कहा 50, हम कहते हैं 200, मैक्सिमम नंबर ऑफ सोर्स, और इसको रन करना है। जब रन करेंगे
सीक्वेंस प्रोवाइडर सीक्वेंस टू रन ब्लास्ट, सीक्वेंस दी तो है मैंने, ये दी तो है। क्या कह रहा है? सीक्वेंस टू ब्लास्ट क्या मतलब, ये क्या कह रहा है? कहने की फर्ज किया ये हम इसको क्या करते हैं, न्यू जॉब, यहाँ पर हमने पेस्ट की सीक्वेंस, ये प्रोटीन की है, इसमें प्रोटीन ठीक हो गया, ब्लास्ट पी सीक्वेंस सेंसिटिविटी नॉर्मल, रन करें। वाह व्हाट इज हैपन, प्रोवाइड अ सीक्वेंस दे तो रहे इधर, कर रहे हैं, पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ। सर रिफ्रेश करके दोबारा चला ले साइट को। न्यू जॉब, इधर हम इसको फास्टा फॉर्मेट में हमने इसको क्या हो गया इसको, प्रोटीन प्रोटीन डीएनए सीक्वेंस नहीं है, प्रोटीन है। अच्छा चलिए अभी ना आप ना ये पहले ना इस जो मैं आपको एक दो पेपर देता हूँ इस जीन के बारे में, तो आप इसके बारे में पढ़े, ठीक है? मेरी बात की समझ आ रही है? ठीक है सर, जी जी सर। प्रोटीन डोमेन्स के बारे में पढ़े और यही है ना हाइड्रोले EDS 16